गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स हैं आज उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और आज की जो क्लास होगी इंफॉर्मेटिव क्लास होगी सॉल्यूशन के बेस पे। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पढ़े होंगे आप लोगों ने मोलैरिटी, मोलालिटी, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, तो आज हम उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो जो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, ये सॉल्यूशन बनता कैसे है? बनता ऐसे है कि आपके पास एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है ना। और सॉल्वेंट के अमाउंट क्या रहता है ज्यादा, सॉल्यूट के अमाउंट क्या रहता है आपका कम। अब जो सॉल्वेंट जो होता है उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्या चीज, सॉल्यूट। तो ये जो दोनों मिलकर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो सॉल्यूशन है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना स्ट्रेंथ है, जिस भी सॉल्यूट पार्टिकल को आप डिसॉल्व किए उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके पास जो भी सॉल्यूशन बनेगा, है ना, वो दो चीज से मिलकर बनता है। पहला होता है एक सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और एक होता है आपका सॉल्यूट, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, बी। अब आपके पास जो भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, अगर आपका मान लो जाए सॉल्वेंट क्या रहता है आपके पास कि इसका जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है वो क्या रहता है आपका लार्ज रहता है, फिर ज्यादा रहेगा। और जो भी आपके पास सॉल्यूट है ना, इसका अमाउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका कम रहेगा, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा आपका स्मॉल रहेगा। तो आपके पास जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, तो आपके पास सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट जो भी रहेगा इसका अमाउंट क्या रहेगा आपका लार्ज रहेगा, इसका अमाउंट क्या रहेगा आपका कम रहेगा, किसका, आपका सॉल्यूट का, ठीक है। तो एक टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे लाइक डिसॉल्व और लाइक बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व क्या होता है, ये लाइक मतलब पोलर जो चीज है वो पोलर में क्या होगा आपका डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर में क्या होगा आपका डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर में क्या होता है आपका डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर, ठीक है, ये याद रखना। नॉन पोलर डिसॉल्व होता है, और पोलर किसमें होता है आपका डिसॉल्व होता है, ठीक। ये तो आपके पास देखे होंगे कि ऑयल कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, फिर वाटर कभी भी ऑयल में डिसॉल्व नहीं होते। कारण क्या है, वाटर जो रहता है वो क्या रहता है आपका पोलर नेचर का रहता है। ये कौन से नेचर का रहता है आपका, पोलर नेचर का रहता है। और जो ऑयल रहता है वो क्या रहता है आपके पास नॉन पोलर नेचर का रहता है, ठीक है। ये कैसा रहता है आपका नॉन पोलर, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या नहीं होते, वाटर किस में डिसॉल्व नहीं होता आपका ऑयल में। तो मैं लिखा हूं ना, ये क्या होता है आपका लाइक डिसॉल्व, क्या होता है आपका लाइक, मतलब कि पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में क्या होगा आपका डिसॉल्व होगा, ठीक है। जैसे कि वाटर को अगर ऑयल में डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये सारा चीजें। तो आपके पास एनसीईआरटी में बहुत सारे कंसंट्रेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट दिए गए हैं जो क्या बोलते हैं किस में डिसॉल्व होगा आपके पास, जिसको सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट क्या होंगे आपका डिसॉल्व होंगे, ठीक है, ये चीजें। तो कुछ कंसंट्रेशन जो टर्म है उनके बारे में बात कर लेते हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पहला होता है वेट बाय वेट। पहला कौन सा होता है आपका वेट बाय वेट, मतलब आपके पास जो सॉल्यूट भी वेट रहेगा, सॉल्वेंट भी किस में रहेगा आपके पास ग्राम में रहेंगे, और सॉल्यूट भी किस में रहेगा आपका, सॉल्यूट जो रहेगा वो भी किस में रहेगा आपको ग्राम में रहेगा, ठीक है। वेट बाय वेट क्या निकालना है आपको, परसेंट निकालना है, ठीक है। ये तो आपके पास इनमें रहता है कंसंट्रेशन वेट बाय वेट में, इसको क्या लिखते हैं x% वेट बाय वेट, ठीक है। ये 100% वेट बाय वेट लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको डील कैसे करते हैं, तो इसको लिखते हैं 100 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो आपके पास जैसे परसेंट वेट बाय वेट निकालना है, परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से देखिएगा, वेट बाय वेट। तो आपके पास क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं। तो ये फार्मूला होती है क्या निकालने की, आपका वेट निकालने का, ठीक है।
तो इनको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो पहला मैं क्या बोलूं, सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा। तो ये इसमें सॉल्वेंट होता है और क्या होता है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, अमाउंट लार्ज होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के अमाउंट क्या रहता है आपका, स्मॉल अमाउंट। तो सॉल्वेंट में क्या क्या बोला जाता है, जैसे कि आपके पास ये होता है घोलने वाला, है ना, ऐसा लिख लेते हैं घोलने वाला, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आपका, घुलने वाला, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है घोलने वाला, एक होता है घुलने वाला, ठीक है। और वही होता है लाइक डिसॉल्वर, लाइक मतलब पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, ठीक है। ये तो वाटर जो है ऑयल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो रहता है पोलर नेचर का रहता है, ऑयल क्या रहता है आपका नॉन पोलर नेचर का रहता है। कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, वेट बाय वेट परसेंट होता है, वेट सॉल्वेंट होता है, वेट भी क्या होता है आपका सॉल्यूट रहता है, दोनों केस में रहेंगे आपका ग्राम में रहेंगे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन होता है, इसको एक्सप्रेस करने के 1 ग्राम क्या है होता है आपका सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला, बाकी और बात करेंगे, इसको नोट डाउन करिए आप। ठीक है, तो इधर लिख लिए होंगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की। ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन का पूरा जो चैप्टर है इसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर क्या करता है, डील करता है ना। तो आपके पास इसमें सेकंड जो होता है वेट बाय वॉल्यूम वाला, ठीक है। क्या वाला आपका सेकंड जो है आपके पास, देखिए इधर वेट बाय वॉल्यूम में क्या रहता है आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम, है ना। ये तो आपके पास जो सॉल्यूट है वो किस में रहेंगे आपका, वेट में, और जो सॉल्वेंट है ना, वो किस में रहेगा आपका, वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है। ये क्यों ऐसा, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं
जो भी आप क्या ले रहे हो, आप सॉल्यूट ले रहे हो वो क्या रहेगा आपका ग्राम में रहेगा, और उसको किस में डिसॉल्व करना है, आपके पास ml या फिर वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है। तो आपके पास मान लो आपके पास वेट बाय वॉल्यूम वाला जो है x% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें जो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम 100 ml वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्वेंट। तो आपके पास जो भी जैसे कि x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास जो भी वेट बाय वॉल्यूम है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला जैसे कि वेट ऑफ क्या रहता है ये सॉल्यूट, ठीक है, और क्या रहेगा आपका वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, वॉल्यूम ये ऐसा रहेगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, ठीक है, इनटू क्या रहेगा आपका 100। तो ये आपके पास क्या रहता है, आप ये फार्मूला है ना, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वाले वेट बाय वॉल्यूम वाले, ठीक है ये। उसके बाद इधर का लिख लिए होंगे तो इधर का देख लेते हैं। एक है आपके पास, तो आपके पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है, आगे जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक आगे आने वाला जो टर्मिनोलॉजी है उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और होता है थर्ड नंबर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या रहता है, आपका जो भी सॉल्वेंट है, जो भी क्या है आपके पास सॉल्वेंट है वो किस में रहेगा आपका ml में रहेगा, जो भी सॉल्यूट है वो भी किस में रहेगा आपके पास ml में रहेगा, या फिर लीटर में, या फिर किस में ले सकते हो ml में, या फिर वॉल्यूम में ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या रहता है, जैसे 100% हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो 100 ग्राम क्या होता है आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ऐसा। तो आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए क्या रहता है कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या रहता है सॉल्वेंट, और क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या रहेगा 100। तो ये वेट बाय वेट निकालने का क्या है आपके पास फॉर्मूला है, और ये क्या है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने का क्या है आपका फॉर्मूला है। तो आपको जो भी दिया रहा है वो x ml क्या करना है, आपको सॉल्यूट लेना है, प्रेजेंट किसमें रहता है आपका 100 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ये चीजें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होता है आपका 100 होता है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। देन आपको हम लोग चलते हैं आपका फोर्थ वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, इसको नोट डाउन करिए।
ओके, तो इधर लिखे होंगे, है ना। तो अब आपके पास क्या आता है, ये कंसंट्रेशन जो टर्म है ये क्या बोलते हैं, जैसे एक दूसरे से रिलेट है। अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। एक होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन जो है ना, ये मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको काई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, काई से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं काई से, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसमें आपको क्या निकालना है, मोल निकालना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूट ठीक है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ठीक है, टोटल कंपोनेंट। ये क्या होता है आपका, टोटल कंपोनेंट होता है, ठीक है। टोटल क्या होता है आपका, मोल्स होते हैं। तो जो भी आपके पास ये किस लिए होता है आपका, ये जो यूज होता है, यूज ये क्या होता है आपका, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होता है। कौन सा सॉल्यूशन के लिए होता है, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए। तो जैसे कि ए और क्या है आपके पास, बी मिला के क्या बना रहा है आपके पास, ए प्लस बी मिलके क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो हमको ए और बी इससे मिलके क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो हमारे पास जो काई ए है, बी के निकालना है, किसके लिए निकालना है, काई बी के लिए। तो ये एन ए, ठीक है, एन ए प्लस क्या होता है आपका, एन बी, ठीक है। एन ए प्लस क्या होता है आपका, एन बी। तो टोटल जो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये जो मोल फ्रैक्शन है, हमको पर्टिकुलर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हमको एक कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर काई बी का निकाल रहा हूँ, तो काई बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स बी पर्टिकुलर, है ना, जिस भी आपके पास मोल्स का निकालना है उसका। उसके बाद क्या निकालना है, टोटल मोल्स, मतलब ये जिससे मिलके बने हैं ना दो, ए और बी, उससे उसका क्या लेना है आपको, कंपोनेंट लेना है, ठीक है। ये तो ये आपके पास फार्मूला होता है क्या निकालने का, मोल फ्रैक्शन निकालने का। उसके बाद ये किसके इक्वल होता है आपका, काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल होता है आपका, 1 के। ये याद रखना है, काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल होता है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग को क्या निकालना है, बाइनरी सॉल्यूशन के होते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो। तो मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब कि जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसको क्या रखेंगे हम लोग ऊपर में, और टोटल क्या मोल निकालना है हमको, टोटल मोल्स हमको निकालना है, ठीक है। ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें ए प्लस बी मिलकर सी बने। तो ये किससे मिलकर बना है, ए और बी से। तो मेरे को ए मोल का बी मोल का निकालना है, तो बी मोल का ही रखूंगा, उस पर निकालूंगा, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास मोलरिटी में, ठीक है। ये हो गया। इसका क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे। उसके बाद मेरे पास है आपके पास मोलरिटी, ठीक है। ये जो मोलरिटी है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, एक मोलरिटी इंपॉर्टेंट है, और मोलरिटी बहुत ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यही जो आपके पास मोलरिटी है, यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म को क्या करता है आपका अच्छे से डिफाइन करता है कि कितना क्या बोलते हैं वेट या फिर जो आप कंपाउंड ले रहे हो वो किस में डिसॉल्व है, आपका वॉल्यूम में डिसॉल्व है, ठीक है। तो अगर मोलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक बार ठीक, तो यहां पर है आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको 1 लीटर सॉल्यूशन होता है ये। इसमें क्या होता है आपका सॉल्यूट होते हैं। इसको ले सकते हो आप मोल्स में भी ले सकते हो, किसमें ले सकते हो आप, मोल्स में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास होता है आपका मोलरिटी, ठीक है। इसको एन बी और इसको किससे लिख देते हैं, वी एन,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लोग एक नोट पॉइंट डाल लेना। क्या डाल लेना? नोट पॉइंट। ये क्या होता है? आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट। जितना भी वॉल्यूम में, जो भी वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, जिसमें वॉल्यूम हो, सारे के सारे क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें मास हो, नीचे क्या हो आपका? मास, यहाँ पास, तो ये क्या होता है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जितना वॉल्यूम है वो, जितना वॉल्यूम है ना वो, और आपके पास जितना मास होते हैं, मास वाले, याद रखिएगा, जितने मास वाले यहाँ यहाँ नीचे में, तो वो सारे के सारे टेम्परेचर क्या होते हैं आपका? इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ आया? तो इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम लोग मोलरिटी की ओर। ठीक है, दूसरा है आपके पास, इसी में आपका मोलालिटी है, ये है ना, मोलालिटी। ये क्या होता है आपका? स्मॉल होता है, स्मॉल एम होता है ना, ये मोलालिटी है। तो ये मोलालिटी जो है वो क्या डिफाइन करता है? इसको 1 लीटर में डिसॉल्व किए, और अब जो मोलालिटी आएगी उसको 1 केजी में डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg सॉल्यूशन। 1 kg किसमें डिसॉल्व करना है आपको? सॉल्यूशन में क्या करना है? डिसॉल्व करना है। 1 kg सॉल्यूशन में क्या करना है? डिसॉल्व करना है। तो 1 kg सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। तो आपके पास जो भी स्मॉल m रहेगा, है ना, ये, तो ये क्या होता है आपके पास? जो भी सॉल्यूट रहेगा या फिर मोल रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये, और डिसॉल्व इन, ये क्या रहेगा आपका? 1 केजी। क्या रहेगा आपका? 1 केजी। स्मॉल m, ये क्या होगा आपका? nb, और ये क्या रहेगा आपके पास? 1 केजी। ठीक है, ये, तो ये आपके पास दो फार्मूला होते हैं। ये क्या होता है आपके पास? इसमें नोट पॉइंट में लिख लेना। इसमें नोट पॉइंट में क्या आएगा? इसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये, तो इसमें टेम्परेचर डिपेंड होते हैं। आप हमेशा याद रखना, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और जो आपके पास मोलैरिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को नोट करो, फिर हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं।
ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना। अब हमारे पास एक और टर्म होती है ना, जो कभी कभी यूज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। जो पीपीएम होता है वो क्या होता है, आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है, मतलब मिलियन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो जो पीपीएम है वो यूज होता है आपको फार्मेसी जैसे टेबलेट वेबलेट बनाने में होता है, जो भी दवाई बनाना है ना उसमें होता है। तो हमारे पास एक और टर्म है जिसको क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, मिलियन का पार्ट होता है। तो आपके पास इसमें क्या रहेगा, आपको पीपीएम निकालना है। क्या निकालना है, पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो वेट ऑफ क्या होता है आपका, सॉल्यूशन, ठीक है। इसी से निकल जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ क्या होता है आपका सॉल्यूशन से। इसको 10 की पावर में 6 से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका ये पीपीएम क्या हो जाएगा, आपके पास निकल जाएगा, ठीक। ये तो ये इतने कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। अब एक नोट पॉइंट लिख लो, ठीक है। जितना भी नो ये है ना वॉल्यूम वाला है, जहां पर भी वॉल्यूम है, जहां पर भी वॉल्यूम हो, है ना, वो टेम्परेचर क्या होते हैं आपके पास, डिपेंडेंट होते हैं, ये लिख लो, ठीक है। और ये फर्स्ट, ये सेकंड। और जहां पर भी क्या हो आपका, जहां पर मास हो, जहां पर क्या हो आपका मास, किसमें आपका, सॉल्वेंट में वो क्या होते हैं आपके पास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर क्या होते हैं आपका, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये नोट लिख लेना, तो आपको सहूलियत हो जाएगा क्वेश्चन करने में। जहां पर आपको वॉल्यूम हो, किसमें आपका, सॉल्वेंट में, ठीक है, वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जो क्या बोलते हैं मास हो, जहां पर सॉल्वेंट में क्या होगा, मास हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, है ना, स्वतंत्र रहते हैं वो। तो आपके पास ये दो चीजें हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं, फिर हो जाएगा ये कंसंट्रेशन टर्म आज का। क्वेश्चन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49%, ये 49 है ना, वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा वो देखिएगा। तो आपके पास क्या दिया गया है, ये देखो 49 ग्राम आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास H2SO4 दिया गया है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो कितना है आपका, 0.1 लीटर है। वॉल्यूम कितना है, 0.1। तो हमको मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल। तो मोल हम लोग जानते हैं, गिवन मास अपन क्या होता है, मोलर मास होता है। तो 49 अपन क्या होता है आपका 98 होता है, ठीक है। ये H2SO4 का क्या होता है आपका मोलर मास होता है, ये मोलर मास, ठीक है, 98। और आपके पास ये क्या होता है, आपका गिवन मास होता है, ये वाला क्या होता है आपका गिवन मास। वॉल्यूम तो गिवन है 0.1 लीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या रहता है आपका 1 लीटर में, कितने लीटर में, 1 लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं आपके पास कितना है, इसको अगर काटोगे तो कितना आता है, 1/2 आता है, ठीक है। ये मोल्स होंगे, क्या होंगे आपका मोल्स। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये निकालना है आपको मोल्स, 1/2 अपॉन क्या होता है 0.1, तो कितना मोलर आ जाएगा आपका, 5 मोलर आ जाएगा। कितने मोलर आ जाएंगे आपका, 5 मोलर। तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चन आपको करना है। इनको नोट डाउन करो, फिर बाद में एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी।
ठीक है। ये अब आपके पास क्या आता है, जैसे पीपीएम में मैं एक क्वेश्चन दे दूं, है ना, उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं उसको। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है, इफ वेट बाय वेट 40% ऑफ, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपीएम। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपके पास। इफ वेट बाय वेट क्या कितना दिया आपका 40% दे दिया है। कितने परसेंट दे दिया आपका 40%। देन आपका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपका किसमें, आपका पीपीएम में। तो हमारे पास एक फार्मूला है पीपीएम का, है ना। पीपीएम का क्या फार्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपके पास सॉल्यूट है ना, और टोटल क्या है आपके पास सॉल्यूशन है। टोटल क्या है आपका सॉल्यूशन है, इनटू क्या है 10 की पावर में 6। ठीक है, 10 की पावर में क्या है आपका 6 है। तो वेट क्या है आपके पास, बी है। वेट क्या है आपके पास, बी। और आपके पास वेट जो है वो क्या है आपका सॉल्यूशन का है ये। तो इनको कैसे करना है पीपीएम में कन्वर्ट इसको। तो इनको थोड़ा ट्राई करिए। वेट आपके पास गिवन है, ये वेट कितना दिया आपका 40% दिया है। ठीक है, कितना परसेंट दिया आपका 40% ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या रखना है आपको 40 रखना है। क्या रखना है 40। और यहाँ पर क्या रखना है आपके पास 10 की पावर में 4 रखना है। ठीक है, ये इनटू क्या करना है आपके पास इधर 100। ये क्या आएगा आपका 100 इंटू 10 के पावर में क्या आएगा आपका 6। क्योंकि हमको वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है, वेट बाय वेट में, है ना। तो क्या होगा ये आपके पास, जब आपका वेट बाय वेट आएगा, वेट बाय वेट सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या करना है 100 और ऊपर में क्या करना है आपको 10 की पावर में 6। तो ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये कितना आएगा 40 इंटू 10 के पावर में कितना आएगा 4। यही आपका क्या आएगा, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो मैं किया कैसे, देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपका परसेंट वेट बाय वेट का 40% का। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट का। इनटू क्या करना था मेरे को 100। ठीक है, तो और इनटू क्या करना है 10 की पावर में 6। तो ये आपको वेट बाय वेट का लिखे, उसके बाद ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, कितना बचे यहाँ पर 4। यहाँ पर वेट बाय वेट का कितना दिया मेरे को 40% दिया, 40 इंटू 10 के पावर में क्या कर लिया 4। तो ये ऐसा क्वेश्चन क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक मोड फ्रैक्शन में कर लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। आज का क्लास ये वर्क करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, इफ 2 moles of solute B is mixed with 10 moles of solvent A, सॉल्वेंट ए। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया आपके पास, बी के कितने मोल दिए 2 और ए के कितने मोल दिए आपके पास 3। तो दोनों को मिक्स करना है। तो आपको पास इस कंपोनेंट का निकालना है ना, तो आपको एक्स बी का निकालना है। ठीक है, तो 2, ठीक है, और 2 + 3 कितना होगा आपके पास, ये 5। ठीक है, हमको पता है कि एक्स ए क्या होता है 1 - 2 अपन क्या होता है 3। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, आपके पास 3 अपन क्या हो जाएगा आपका 5। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन क्या करना है आपको, देखो पहले देखो
2 मोल्स आप किसका दिया है, बी का, उसके बाद 3 मोल्स किसका दिया है आपके पास, ए का। तो मैं निकाल लिया बी का कितने मोल्स है 2 और ए का कितने मोल्स है 3। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन में निकालना है आपके पास बी का निकालना है, तो बी का कितना है मेरे पास 2 मोल्स, टोटल कंपोनेंट 2 + 3 5। अब मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ना ये XA + XB = क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो मेरे को क्या करना था, XA का क्या निकालना है आपके पास, इस कंपोनेंट मतलब 1 का भी निकालना है, तो XA का निकालूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास 1 - 2/3 करूंगा 3 अपॉन क्या आ जाएगा 5, इतना मोल्स किसके आपका A का। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा होता है कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे सॉल्यूशन में, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन होंगे इनको करेंगे कल, उसके बाद हम लोग आगे और प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल और देखते हैं। ठीक, थैंक यू।